नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा आईपीसी की धारा 34 के बारे में। आईपीसी की धारा 34 यानी सेक्शन 34 है सामान्य आशय से संबंधित। सामान्य कार्य को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, यानी कि किसी भी सामान्य कार्य को, किसी सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति मिलके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें किए गए कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है वो इस धारा 34 में बताई गई है। जब कोई व्यक्ति कई व्यक्तियों द्वारा जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह अकेले उसी ने कार्य किया हो। यानी कि जब कई लोग मिलकर किसी एक कार्य को, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होता है जिस प्रकार से मानो उसी ने वह आपराधिक कार्य किया है। यानी कि कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, किसी का मर्डर किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वही मर्डर ही करें। अलग अलग कार्य बांटे हुए हो सकते हैं कि कोई ध्यान रख रहा हो कि इधर से कोई आएगा तो मैं बताऊंगा, कोई मर्डर करने के बाद में गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हो कि गाड़ी में आके बैठ जाना और जैसे ही बैठोगे मैं लेके दौड़ लूँगा। ये सारे लोग क्या होते हैं, उस आपराधिक कार्य को मिलके करते हैं, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हैं। तो ये सभी उसी प्रकार जिम्मेदार हैं जिस प्रकार से मानो कि उन्होंने आपराधिक कार्य किया है। इस धारा 34 को लागू होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो इसके लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं धारा 34 लागू होने के लिए कि ये धारा 34 कब लागू होगा। तो इसकी पहली आवश्यकता है दो या दो से अधिक अभियुक्त हो, यानी कि दो या दो से अधिक अभियुक्त होने चाहिए। सामान्य आशय है तो सामान्य आशय एक व्यक्ति का हो नहीं सकता, तो कम से कम दो लोग होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा होने चाहिए। धारा 34 लागू होने के लिए दूसरी आवश्यकता है सामान्य आशय, यानी उनका सबका सामान्य आशय होना चाहिए। जो भी लोग उस कार्य को करने में शामिल हैं उनका सबका आशय एक समान होना चाहिए कि उनको क्या करना है। वो उसका मर्डर करना चाहते हैं या वो अपराध करना चाहते हैं, उनका सबका एक सामान्य आशय होना चाहिए और उसी को अग्रसर करने में उन सबको कार्य करना चाहिए। और इसकी तीसरी आवश्यकता है अभियुक्त द्वारा अपराध को कारित किए जाने में भागीदारी, यानी कि उस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस अपराध को किए जाने में भागीदारी होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में उस अपराध को अग्रसर करने में भागीदारी होनी चाहिए। यानी अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक व्यक्ति का मर्डर हो रहा है, मर्डर के लिए दो लोग जाके उसमें को चाकू मार देते हैं। एक बंदा अपनी कार को स्टार्ट करके बाहर खड़ा हुआ है और एक बंदा गेट के ऊपर खड़ा हुआ है, वो ये बताने के लिए कि कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार ये चारों लोग जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि कोई भी इनमें से जो बाहर खड़ा है वो बोल दे कि मैंने तो कुछ कार्य किया नहीं, मैंने तो मर्डर किया नहीं, लेकिन वो धारा 34 के अंतर्गत आएगा और वो अपराध के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार माना जाएगा जिस प्रकार से कि उसने खुद ये अपराध किया हो। अगर इस प्रकार से कोई शामिल नहीं है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए तो उसको इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यानी कि इसका दूसरा कि कब नहीं माना जाएगा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन दो फ्रेंड हैं, वो किसी तीसरे फ्रेंड के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो किसी एक बंदे को थोड़ा धमकाना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब उसको ऐसे ही कुछ बात बताते हैं कि उसको थोड़ा डरा के आएंगे हम। तो वो डराने के लिए जाते हैं, वो तीसरा बंदा भी साथ जाता है, लेकिन उनमें से जो दो थे शुरू वाले, उनमें से एक के पास चाकू है, वो उसको मारना चाहता है। अब तीसरे वाले बंदे को ये बात पता नहीं है कि मारना चाहता है, या फिर वो शुरू वाले दोनों लोगों को पता है, दोनों के पास चाकू है, लेकिन तीसरे वाले को नहीं बताया। तो वो वहाँ चले जाते हैं, जाने के बाद वो दोनों उससे चाकू से मार देते हैं। जैसे चाकू से मारने की कोशिश करते हैं, तीसरा वाला उनका साथ नहीं देता, वो रुक जाता है वहीं पे। तो इसका मतलब हुआ कि वो उनके सामान्य आशय में शामिल नहीं था, तो उसके ऊपर धारा 34 लागू नहीं होगी। उसके ऊपर तभी होगी लागू जब वो सामान्य आशय में शामिल हो। थैंक यू दोस्तों।
इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।